कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है और ये चुनाव लड़ा जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पर। बीजेपी ने कई बार कोशिश की है इसको डाइवर्ट करने की, कुछ ऐसे मुद्दे उठाना चाहते हैं जो जज्बाती मुद्दे हैं, जो ध्यान भटकाने वाले मुद्दे हैं, जैसे ईडी है, सीबीआई है, मज़हब की बात करना, वो तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन पब्लिक बड़ी फोकस्ड है, वो डिलीवरी चाहती है, गवर्नेंस चाहती है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट चाहती है और हमारा परफॉर्मेंस बाकी राज्यों में बहुत अच्छा हो रहा है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में तो अच्छी तरह सरकार बनाएंगे। जैसे राहुल जी ने कहा, राजस्थान में भी ये अब परंपरा टूटेगी, रिवाज टूटेगा और कांग्रेस पार्टी का शासन दोबारा बनेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, पार्षद, पूर्व पार्षद, पदाधिकारी, अलग अलग लोग, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि आने वाला भविष्य कांग्रेस पार्टी का राजस्थान के अंदर, और जो मान सम्मान हम लोग संगठन में देते हैं शायद दूसरा दल नहीं दे पा रहा है। इसलिए मैंने तीसरा दिन है, किस तरह का 2 दिन का दौरा रहा, कितना जन समर्थन इस दौरान मिला? पिछले 2 दिनों में क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में और शहरी क्षेत्र का हमने दौरा किया है। आज दुर्भाग्यवश हमारे जो पूर्व कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष थे उनका देहांत हो गया, तो इस वजह से आज के सुबह के कार्यक्रम मैंने स्थगित किए हैं। उनकी अंत्येष्टि में हम लोग अभी भाग लेकर आए हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा उनका जाना, लेकिन जहाँ तक चुनाव अभियान की बात है, बहुत अच्छा अभियान चल रहा है और जो रिस्पांस लोगों का मुझे मिल रहा है, मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का, वो बड़ा उत्साहित है। और मैं ऐसा मानता हूं कि लगातार कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और जिस उम्मीद से हम चुनाव लड़ रहे थे उससे ज़्यादा बहुमत लेकर हम लोग निकलेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। ये बहुत जल्द राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी, दिवाली के बाद उन सबका प्रोग्राम बना राजस्थान में आने का, बड़ी सभाओं को संबोधित करेंगे। हमारा कैंपेन बड़ा पॉजिटिव है। हमने जो घोषणाएं करी हैं, जो जन कल्याण की हमने बात रखी है, उसको पब्लिक पसंद कर रही है। और कैंडिडेट्स का, जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, उनके प्रचार में लगातार भीड़ आ रही है। आपने देखा होगा नामांकन के दिन जिस जन सैलाब का अटेंडेंस वहाँ दिखी कांग्रेस के नॉमिनेशंस में, वो इस बात को दिखलाता है कि मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है और ये चुनाव लड़ा जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पर। बीजेपी ने कई बार कोशिश की है इसको डाइवर्ट करने की, कुछ ऐसे मुद्दे उठाना चाहते हैं जो जज्बाती मुद्दे हैं, जो ध्यान भटकाने वाले मुद्दे हैं, जैसे ईडी है, सीबीआई है, मज़हब की बात करना, वो तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन पब्लिक बड़ी फोकस्ड है, वो डिलीवरी चाहती है, गवर्नेंस चाहती है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट चाहती है और हमारा परफॉर्मेंस बाकी राज्यों में बहुत अच्छा हो रहा है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में तो अच्छी तरह सरकार बनाएंगे। जैसे राहुल जी ने कहा, राजस्थान में भी ये अब परंपरा टूटेगी, रिवाज टूटेगा और कांग्रेस पार्टी का शासन दोबारा बनेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, पार्षद, पूर्व पार्षद, पदाधिकारी, अलग अलग लोग, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि आने वाला भविष्य कांग्रेस पार्टी का राजस्थान के अंदर, और जो मान सम्मान हम लोग संगठन में देते हैं शायद दूसरा दल नहीं दे पा रहा है। इसलिए मैंने बड़े खुले मन से कल रात को इन सबका स्वागत किया। और भी ऐसे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, आने वाले समय में उनका भी हम आगमन करवाएंगे कांग्रेस पार्टी के परिवार में। लेकिन ये हवा का रुख भी दिखलाता है कि अगर लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो समझ रहे हैं कि जनमानस का रुख क्या है और मतदाताओं के मन में क्या है। आपने राजनीतिक जीवन में जो पहली बार जो है आप घर घर जा रहे हैं, आप 1 दर्जन से अधिक लोगों के घर गए, कोई खास रणनीति है इसको लेकर? देखिए, चुनाव में जो 2-3 दिन का हम टोंक में लगाया है, मैं समझता हूँ कि चुनाव होता है और कभी भी किसी भी उम्मीदवार को अति आश्वस्त नहीं होना चाहिए और पब्लिक एक्सपेक्ट भी करती है। त्यौहार का समय भी है, लोगों से मुलाकात हम तो हमेशा ही करते हैं, लोगों से मिलना। और कल मैंने लगभग 40 गाँव का दौरा किया है। पहले हम 20-25 करते थे, लेकिन मुझे लगा जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा। और चुनाव तो चुनाव होता है, उसमें जनसंपर्क जितना ज़्यादा करो उतना बेहतर रहता है, ना सिर्फ हमारे लिए लेकिन पार्टी के लिए भी। अगर पार्टी का लीडर, पार्टी का कैंडिडेट अगर मेहनत करता है तो वर्कर्स के लिए एक मिसाल बनती है, फिर वर्कर्स भी दुगनी चौगनी मेहनत से काम करते हैं। और बिना मेहनत के मुझे लगता है जीवन में कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। तो मेहनत में कभी कमी हम लोग रखते नहीं हैं। बाकी जनता जनार्दन है, निर्णय वो करेगी। लेकिन आउटरीच में, कैंपेन में, मेहनत में, लोगों तक पहुंचने में, संपर्क करने में, उनको साधने में, लोगों को साथ जोड़ने में, इसमें हम लोग को कसर नहीं छोड़ देंगे। तीनों नेताओं के, राहुल जी का, प्रियंका गांधी जी का और खड़गे साहब का, राज्य के अलग अलग जिलों में। हालांकि प्रियंका गांधी जी टोंक में सभा कर चुकी हैं आचार संहिता लगने से पहले,
लेकिन अभी उनके प्रोग्राम फाइनलाइज हो रहे हैं, दिवाली के बाद सबके प्रोग्राम बनेंगे। सर विदुड़ी जी ये कह रहे हैं बराबर ये आप घर 5 साल में तो गायब थे और अब घर घर जा रहे हैं, तो ये पायलट साहब की नाकामी होगी। अब ऐसा है, जो भी हमारे विरोधी हैं वो भी कुछ दिनों के यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, लेकिन जो भी जवाब देना है मैं तो जनता ही जवाब देगी। आधा जवाब मिलेगा 25 तारीख को और पूरा जवाब मिलेगा 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे। तो देखिए, भाजपा का फोकस होना चाहिए, अगर वो सरकार बनाते हैं तो प्रदेश में क्या करेंगे, रेल कब लेकर आएंगे, केंद्र सरकार से कब हाथ पैर जोड़कर हमारी अधूरी योजना का पूरा करवाएंगे, शिक्षा का, चिकित्सा का, रोजगार का, उद्योग का, निवेश का, उन्हें इन बातों में अपनी बात रखनी चाहिए। उनका रोड मैप क्या होगा 5 साल के लिए, वो तो कोई उनकी ना तो विजन है ना सोच है। वो तो सिर्फ ले दे के मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, किसी नेता की आलोचना कर देना, अपनी पढ़ाई कर देना, इन्हीं काम तक सीमित रह गए हैं। लेकिन ये चुनाव निर्णायक है, क्योंकि इसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव भी होंगे और भाजपा आज बैकफुट पे है। उनका जो कैंपेन है वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा। इतने नेता ने, कल प्रधानमंत्री जी भी आए थे, लेकिन कोई सभाओं में को बहुत ज़्यादा उससे बदलाव आएगा लोगों के सोच में, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और इतनी मेहनत उनको इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं राजस्थान के, उनकी पार नहीं पड़ रही है कैंपेन में, वो उसको तूल नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए पब्लिक समझ गई है। लगभग 10 साल से केंद्र सरकार दिल्ली में है, उनका शासन देख लिया, जो हालात निर्मित आज हुए हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो बीजेपी बैकफुट पे है और कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। आपकी कांग्रेस की अधूरी योजना, हमारी सरकार के कार्यकाल में उसका बजट आवंटन, उसका सर्वे, उसकी घोषणा लोकसभा के सदन के पटन पर जब सरकार ने कर दिया और सरकार हमारी इसके बाद चली गई, तो फिर अधूरी रह गई ना। तो 9 साल से के सांसद कहते हैं कि जो है रेल को वो सांसद थे नहीं जिस समय योजना बनी थी, उनको जानकारी नहीं है। उस टाइम वो हरियाणा में थे। आधे बजट की बात, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, रेल मंत्री जी ने बजट में घोषणा करके इसको सैंक्शन किया था। आज 9 साल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं इसका राजनीतिक नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो तथ्य है वो जनता के बीच में आने चाहिए। थैंक यू।